नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की चर्चा अक्सर सुनते होंगे आप। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत सरकार गुप्त रूप से क्या क्या काम कर रही है और आरएसएस क्या कर रहा है, हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, उसे भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और हिंदू संगठन के लोग। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है और आरएसएस का मानना है। आरएसएस का कहना है कि 100 साल आरएसएस की स्थापना के पूरे हो चुके हैं और 100वें साल तक हम निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और वर्तमान संविधान को और वर्तमान लोकतंत्र को, वर्तमान शासन प्रणाली को आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। आमूल चूल परिवर्तन कैसे होगा? संविधान बदला जाएगा। संविधान बदला जाएगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, कौन सा संविधान होगा और किस आधार पर देश का शासन चलेगा। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आए दिन इस मामले में सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक गतिविधियां, धर्म संसद और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी, जो कि जिसे योगी आदित्यनाथ ने कभी स्थापना किया था, उसने भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई हैं और उन कस्मों में कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, कुर्बानी ले सकते हैं। मतलब खुल्लम खुल्ला अत्याचार करने का इन्होंने ठान लिया है और इसे भारत सरकार देख रही है। या यूं ही कहा जा सकता है कि भारत सरकार और आरएसएस के इशारे पर ही ऐसी बयानबाजियां, ऐसे विध्वंसकारी बयान जारी किए जा रहे हैं। वरना जिस दिन ये बयान जारी कर रहे थे उसी समय गिरफ्तार हो जाते। अगर यही काम कोई मुस्लिम संस्था करती या मुसलमान करता तो उसी समय, जिस समय वो बयानबाजी करता, उसी समय विभिन्न धाराओं में, खास करके राष्ट्रद्रोह की धारा, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है या उसे नष्ट कर दिया है, प्रभावहीन कर दिया है तब तक के लिए, जब तक कि वापस नहीं होता है, तो उस धारा में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हिंदू संगठन ने किया है, हिंदू युवा वाहिनी ने किया है, सुदर्शन न्यूज ने किया है, गोदी मीडिया ने करवाया है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है दिसंबर से लेकर के अब तक। और अब जब कोर्ट में मामला गया तब जाकर के अभी 4 मई को हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू राष्ट्र बनाने वाली शक्तियों को आरोपित करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। और अगर सुप्रीम कोर्ट में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता अगर सुप्रीम कोर्ट से अपील नहीं करते तो वो भी गिरफ्तारी नहीं होती। और किन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है, हो सकता है कि छूट गए हो। और जब ये छूट करके, मान लीजिए नहीं छूटे हैं, और जब छूट करके जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें माला पहनाएगी, इन्हें सम्मानित करेगी। तो ये चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का कि वो लोहे के साथ भी है और लुहार के भी साथ है। मतलब जो अपराध काम कर रहे हैं उनको भी बढ़ावा दे रही है और जो अपराध रोकने का काम करते हैं पुलिस, उसमें भी उसकी भागीदारी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से कुछ समय से, खास करके 2019 के बाद से हिंदू मुस्लिम दंगे भड़का रही है और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए काम कर रही है, वह किसी से छुपा नहीं है। तो साथियों, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है भारत तो उसका स्वरूप क्या होगा और संविधान को बदला जाएगा। अगर बदला जाएगा तो कौन सा संविधान लागू होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि जब दिसंबर 2021 में हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित की गई थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय
अश्विनी उपाध्याय ही नाम है, हाँ, अश्विनी उपाध्याय ने भगवा संविधान पेश किया था, एक भगवा कपड़े में लपेट करके। अब उसके अंदर मनुस्मृति था या भगवा संविधान था, और अगर भगवा संविधान था तो वो मनुस्मृति के आधार पर ही था, ऐसा उन लोगों ने खुद कहा। तो इन्होंने मनुस्मृति को अपना संविधान बनाने का रास्ता खोज लिया है कि भारतीय संविधान, जिसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, बनाया है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उसको हटा करके और मनुस्मृति लागू की जाएगी। ऐसा आरएसएस के प्रमुख ने भी कई बार कहा है, अश्विनी उपाध्याय ने भी कहा है, और आए दिन साधु संत, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस और इनके जितने भी हिंदू संगठन हैं, खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भारतीय संविधान हमें पसंद नहीं है। और इन्होंने भारतीय संविधान की होली भी खेली है, भारतीय संविधान को जलाया भी है, जंतर मंतर पर, एक बार नहीं कई बार। तो जिन्हें संविधान नहीं पसंद है और जो संविधान को जलाते हैं, आज वही लोग संविधान के अनुसार शासन चला रहे हैं। और जब संविधान के खिलाफ कुछ होता है तो उन्हें बड़ा मजा आता है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है तो उन्हें बहुत मजा आता है, और क्योंकि उससे हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो जाएगा, और 80% हिंदू एक तरफ, 20% मुस्लिम एक तरफ, और इनका राज जैसे 2014 में बना, मोदी जी की जीत हुई 2019 में हुई, उसी तरह से 2024 में जीत होगी, इसका विश्वास इन्हें है। लेकिन आज हम इस विषय पर नहीं चर्चा करेंगे कि 2024 में कौन आएगा। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनने पर अगर मनुस्मृति लागू होती है तो उसके परिणाम, दुष्परिणाम क्या होंगे, और मनुस्मृति में ऐसी क्या चीज है जिसे ये संविधान बनाना चाहते हैं, और मनुस्मृति कितना विवादित है, और मनुस्मृति को कितनी बार जलाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस भीमराव अंबेडकर ने 1947 से 1949 तक में भारतीय संविधान की रचना किया था, उन्हीं अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था महाराष्ट्र में। और मनुस्मृति को जलाने के लिए उन्होंने अकेले ही नहीं, उनके साथ ब्राह्मण भी थे। सहस्रबुद्धे नाम के एक ब्राह्मण ने से ही उन्होंने आग लगवाई थी मनुस्मृति में। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया तो उसके बाद मनुस्मृति जलाने की शहरों में, गांवों में, कस्बों में होड़ सी लग गई, और सब लोगों ने विरोध दर्ज किया, और उस समय के अखबारों में, मीडिया ने इसे प्रमुखता दिया, और ब्राह्मणवादी शक्तियां उत्तेजित हो गई थी। जैसे आज मार डालने, काट डालने की बात कर रही है, उसी तरह से उस समय भी मार डालने, काट डालने की बात कर रही थी। लेकिन इनके बूते में कुछ था नहीं कि ये कुछ कर सकें। आज तो सत्ता में है, अगर ये मार डालने, काट डालने की बात कह रही हैं तो इनकी बातों को विश्वास करना पड़ेगा। और इन्हीं की वजह से देश में सांप्रदायिकता और दंगों का माहौल बना हुआ है, और इन्हीं लोगों ने इस माहौल को बनाया है। जो दंगाई थे वही सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के बावजूद भी वो दंगाई बने हुए हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस तरह के दुर्भाग्य से हमें निपटने के लिए इन हिंदूवादी शक्तियों, कट्टरपंथियों और हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले मुट्ठी भर हिंदुओं के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। पूरे बहुजन समाज को खड़ा होना होगा, और इनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की जो पहल है इस पर रोक लगानी पड़ेगी, ताकि ये आइंदा कभी सोच न सके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। उसके लिए वोट पर चोट की ही जरूरत है। अब जो भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने उसे हराइए, और भारतीय जनता पार्टी को उसको असली जगह पर, जो उसका असली जगह है, जहां तक पर वो 70 साल से बनी रही है, वहीं पर भेज दीजिए। फिर से राजनीतिक वनवास को झेलना पड़े उसे। और अगर ये सब नहीं होता है तो एक दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके
और मनुस्मृति को लागू करके जैसे पहले गुलाम बनाया था, शोषण किया था, नीच बनाया था, जातिवाद को बढ़ावा दिया था, अस्पृश्यता का वो किया था, महिलाओं के साथ अत्याचार किया था, वही काम फिर से शुरू करने के लिए इन लोगों ने मन बना लिया है। और मन ही नहीं, सिर्फ इनका एजेंडा भी है, और इनका जो गुप्त एजेंडा है उसे ये पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं। और उसके लिए आए दिन शपथ भी खाते रहते हैं, मार डालने, काट डालने, बलिदान देने, बलिदान लेने, कुर्बानी देने, कुर्बानी लेने की बात करते हैं। तो हमें देखना है कि किस वजह से ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। क्योंकि संविधान समानता पर आधारित है, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, और संविधान जितने भी धर्म है सबको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। इसलिए इन्हें संविधान पसंद नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू धर्म की स्वतंत्रता चाहिए और सिर्फ हिंदू धर्म चाहिए। न इन्हें ईसाई धर्म से मतलब है, ईसाई धर्म इनका दुश्मन है, मुस्लिम धर्म इनका दुश्मन है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब इनके दुश्मन है, सिख भी। इन्हें सिर्फ हिंदू राष्ट्र पसंद है और हिंदू धर्म पसंद है। और जबकि इन्हें हिंदू का अर्थ नहीं पता है। जिस दिन हिंदू का अर्थ इन्हें पता चलेगा, हिंदू कहना ही छोड़ देंगे। फिलहाल नई शिक्षा नीति में इनका हिंदू धर्म और इनकी मनुस्मृति प्रकट हुई है, और जब वो नई शिक्षा नीति लागू होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मनुस्मृति क्या चीज है और आरएसएस क्या चीज है, और आरएसएस का सांप्रदायिक एजेंडा क्या है, और उसका भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे नियत क्या है। वो सब इनके नई शिक्षा नीति से ही दिखाई देगा। जिस तरह से इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से इतिहास का सिलेबस बदला जा रहा है, जिस तरह से राणा प्रताप को महान योद्धा और महान पराक्रमी, बहुत महान विजेता के रूप में दिखाया जाता है, अकबर को हरेला के रूप में या हारने वाले सम्राट के रूप में दिखाया जाता है, अकबर को महान नहीं बल्कि हारने वाला शासक बताया जाता है। अगर अकबर ने हारा था और महाराणा प्रताप ने सभी युद्धों को जीता था तो महाराणा प्रताप को शासन में होना चाहिए, उस समय का सम्राट होना चाहिए। अकबर और उसके बाद तमाम जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब वगैरह क्यों हुए फिर? तो इनका जो पाखंड है, इनका जो झूठ है, इन्हीं के तर्कों से उसकी पोल खोली जा सकती है। महाराणा प्रताप ने कई युद्ध हारा था अकबर से। अकबर से क्या, मानसिंह से हारा था। मानसिंह जो अकबर का नवरत्न था, दरबारी था, और अपनी बहन तक को सौंप दिया था अकबर को, वो भी हिंदू ही था, और एक नहीं दो बहनों को सौंपा था। तो ये हिंदुओं का चाल चरित्र चेहरा है कि पहले मुसलमानों के साथ वो रोटी बेटी का संबंध भी बनाएंगे और मुसलमानों को गाली भी देंगे। वो सिर्फ मुगल काल में नहीं हुआ था, आज के समय में भी ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मुस्लिम लड़कों से ही अपनी बेटी की शादी करते हैं। और उसमें से कुछ मिनिस्टर भी हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ कई राज्यों के हैं, जो कि हिंदू लड़कियों से, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिंदुओं की लड़कियों से शादी करते हैं, किए हैं, और वे शासन में हैं, सत्ता में हैं, सरकार में हैं। तो ये सब प्रक्रिया मुगल काल से ही शुरू हुई थी। तो जिसको ये अपना दुश्मन कहते हैं वही इनके दामाद होते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों और सवर्ण जातियों के चाल चरित्र, चेहरे को समझने की जरूरत है। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और ये हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? मनुस्मृति लागू करके क्या करेंगे? 100 करोड़ हिंदुओं को शपथ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिलाने की बात हो रही है कि 100 करोड़ हिंदुओं को हम शपथ दिलाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ऐसा इन्हीं के कट्टरपंथी सोच वाले धार्मिक नेता, राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के प्रचारक लोग प्रचारित कर रहे हैं पूरे देश में। हिंदू धर्म ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा देने की बात किसने कहा था? और हिंदू धर्म ग्रंथ को, खास करके मनुस्मृति को सबसे पहले किसने जलाया था? बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म ग्रंथ
हिंदू धर्म ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए, और उड़ाया भी उन्होंने, मनुस्मृति को जलाया। और अगर कुछ समय तक और जीवित होते तो वेद को भी जलाते। जितने भी इनके पुराण हैं, उपनिषद हैं, सबको जलाते। और वो जलाना एक प्रतीकात्मक रूप होता कि हम हिंदू धर्म को ठुकरा रहे हैं। और ठुकराया भी। 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को त्याग दिया 22 प्रतिज्ञाओं के साथ। वो प्रतिज्ञाएं उन्होंने स्वयं ही नहीं लिया, बल्कि 10 लाख लोगों को दीक्षा भूमि में वही प्रतिज्ञाएं दिलाई गई थी जो आज बुद्धिस्ट बने हुए हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो मनुस्मृति लागू करना चाहती है, इसमें कुल 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं, और कुछ संस्करण में 2964 श्लोक हैं। और ये मनुस्मृति हमेशा जो है विवादों की वजह बनी रही है। और इसका कार्यकाल बताया जाता है कि 200 से लेकर के 300 साल ईसा पूर्व इनकी रचना की गई थी। मतलब कि मौर्य साम्राज्य को जब बृहद्रथ मौर्य को शुंग ने, उस समय तो शुंग ने मारा था और मौर्य साम्राज्य को हड़प लिया था, उसके बाद ही मनुस्मृति बनाने की बात इन्होंने सोची थी। और उसके बाद ही इन्होंने जिस तरह से बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए अभियान चलाया था, और तमाम भंते बुद्ध धर्म के अनुयायियों, उपासक उपासिकाओं को इन्होंने जान से मारा था। और उसके बाद जो है हिंदू धर्म स्थापित करने के लिए गुप्त काल में मनुस्मृति की स्थापना की गई थी। इसके पहले मनुस्मृति कभी कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि संस्कृत मौर्य काल के बाद ही आई। और इनका वेद, जिसे ये कहते हैं कि लाखों साल पुराना है, वो भी गुप्त काल में ही बना। क्योंकि जब वेद लिखा गया है तो इसमें तथागत बुद्ध और बौद्ध विहारों के बारे में भी लिखा गया है। तो अगर बुद्ध से पहले वेद होते तो बुद्ध का नाम उसमें नहीं आता, लेकिन बुद्ध का नाम आया है। इसका मतलब है कि जब संस्कृत का विकास हुआ उसके बाद वेदों की रचना की गई, और वो समय था गुप्त काल। उसी समय मनुस्मृति भी लिखी गई थी। तो इनके जो मनुस्मृति है, इसके पहले 4, इसमें कुल 12 अध्याय हैं। तो 12 अध्याय में से जिनका पहला अध्याय है उसमें प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, द्वापर, कलयुग, त्रेता इत्यादि 4 हैं। इस तरह से 4 युगों के बारे में बताया गया है। और ब्राह्मण धर्म के बारे में भी, और ब्राह्मण धर्म की महत्ता के बारे में, और ब्राह्मणों की महत्ता के बारे में खास करके बताया गया है पहले अध्याय में। कलियुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता 4 युग होते हैं, और इसका इन्होंने वर्णन इसी में किया है। और इन युगों का किसी बौद्ध साहित्य में, किसी जैन साहित्य में कहीं भी वर्णन नहीं है। इन्हीं के द्वारा बनाए गए ये वर्ण युग हैं। और दूसरे अध्याय में इन्होंने ब्रह्मचर्य, मालिक की सेवा, इसके बारे में चर्चा किया है। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और अपने मालिक की सेवा करने के लिए दूसरे अध्याय में कहा गया है, बताया गया है। तीसरे अध्याय में शादी विवाह के रीति रिवाजों पर प्रकाश डाला गया है, और खास करके 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं उसमें एक वैदिक पद्धति भी है, आर्ष भी है, राक्षस भी है, प्रेम विवाह भी है, गंधर्व विवाह उसे कहा जाता था उस समय। लग 8 प्रकार के इनके विवाह हैं। उसके बारे में मनुस्मृति में चर्चा की गई है। और शादियां होने के पहले, शादी होने के बाद क्या शर्तें होती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि श्राद्ध के बारे में, जब कोई मरता है, कोई पूर्वज है, तो उसे कैसे तृप्ति पहुंचाई जा सकती है, उसे कैसे स्वर्ग पहुंचाया जा सकता है,
उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलती है, तो इन्होंने जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर इन्होंने श्राद्ध का कर्मकांड करने की शुरुआत कर दी थी। और वो श्राद्ध में के कर्मकांड में क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कौओं को खाना खिलाया जाता है और खाना बनाया जाता है और उसको ब्राह्मण को भी खिलाया जाता है, कौओं को खिलाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। दुनिया भर के पाखंड हैं, हमने तो देखा नहीं, बस सुना है। और आपको बता दें कि हमारे समाज के लोग भी जो गंवार और जाहिल टाइप के हैं, उजड़ टाइप के, आज भी वो जाते हैं गया, जिन्हें कि समझाने पर समझ में भी नहीं आता। और ताजुब की बात तो यह है, कई पढ़े लिखे गधे भी जाते हैं गया, और यही श्राद्ध के लिए, अपने पितरों को तारने के लिए, जबकि इनमें कुछ भी दम नहीं है। इनके इस अंधविश्वास में, इनके इस पाखंड में, जो मर गया वो मर गया, वहीं से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसे ये स्वर्ग में भेजने के लिए, नरक में भेजने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या कर्मकांड करते कराते हैं और अपनी अपनी झोली भरते हैं कर्मकांड में। ब्राह्मणों की वहां पर इनकम होती है, उनकी आय होती है, उनकी आय का एक बहुत बड़ा साधन है। और इस तरह से जो है चौथे अध्याय में खाना बनाने, खाने के नियमों और 21 तरह के नरक के बारे में चर्चा की गई। नरक 1-2 तरह के नहीं होते हैं, 21 तरह के होते हैं। मनुस्मृति में ये सब चर्चाएं हुई हैं चौथे अध्याय में। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्य, शुद्धता और अशुद्धता, मतलब कि महिलाओं के बारे में जो इनकी विचारधारा है कि अगर वो पैदा होती है तो बाप के संरक्षण में, शादी होती है तो पति के संरक्षण में, बुढ़ौती आती है तो बेटे के संरक्षण में, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती, कभी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती, कभी उसे धर्म में के कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। ये सब जितने अमानवीय व्यवहार हैं महिलाओं के ऊपर लागू होते हैं और उन्हें जिस नीचता के ढंग से देखा जाता है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखहि नारी, शूद्र गवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिक, मतलब कि इनके जितने भी ग्रंथ हैं, वो चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे मनुस्मृति हो, सब में महिलाओं के प्रति, शूद्रों के प्रति और एक बहुत बड़े समाज के प्रति नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, अशुद्धता अशुद्धता का, 6वें में संत के कर्तव्य, 7वें में राजा के कर्तव्य, 8वें में अपराध, न्याय, वचन, राजनीतिक मामलों पर चर्चा की गई है, 9वें में पैतृक संपत्ति, 10वें में वर्णों का मिश्रण, 11वें में पाप कर्म और 12वें में 3 गुणों, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चा की गई है और वेदों की प्रशंसा की गई है। और इन्हीं 12 अध्यायों में इस तरह की बातें कही गई हैं जिससे कि जाति प्रथा का जन्म